अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़लियहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ तुसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अपने असातिज़ा और मशाइख़ की मौजूदगी में मेरे लिए गुफ्तगू करना भूले हुए सबक को याद करने के मुतरादिफ़ है। मीठी मीठी ज़ुबान में अबे अपने बहुत प्यारी गुफ्तगू सुनी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के तकाज़े, दरूद शरीफ एक दफ़ा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सरवर दो आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, जो शख्स हमारी गुफ्तगू और बात से हटकर बात करे और ऐसी बात करे जो हमारे हुक्म के मुताबिक नहीं, वो मरदूद है। कलाम मुक़द्दस की ये आयत मुबारका जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, अल्लाह रब्बे कायनात ने इसमें इरशाद फरमाया है, जिसने मेरे रसूल की जानबूझकर मुखालफत करी और मोमिनों का रास्ता छोड़कर अपना रास्ता अलग बना लिया, उन लोगों को आप डराइए, कहीं ऐसा ना हो कि उनको कोई अजाब पहुँचे या किसी फितने का वो शिकार हो जाए। मुख्तसर सा वक़्त है, दो तीन बातें आपके सामने पेश करूँगा और इजाज़त चाहूँगा। मुस्नद अहमद में एक वाक़या है। पहले तो ये जहन में रखिएगा, कोई शख्स जब सरवर दो आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म से सरताबी करता है, उसे दुनिया में भी अजाब झीलना पड़ सकता है और आखिरत तो उसके लिए मुंतज़िर है। जो लोग मेरे नबी के दीन को मजाक बनाए हुए हैं, वो डर जाएं। मजहब के नाम पर जो खेल कूद शुरू हो चुका है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उलमा पर आयद होती है। उन्हें डरना चाहिए। एक वक़्त था जब गैर दानिस्ता तौर पर रुए अर्ज के अंबिया के बाद फजीलत और मर्तबे वाले लोगों से कोताही हो जाती, अल्लाह की तरफ से फौरन उन पर कोई ना कोई इब्तिला आ जाया करती थी। और जब भी उनसे ना चाहते हुए कोई गलती हो जाती, पूरी जिंदगी उस गलती पर पशेमा रहते थे। वो लोग कौन हैं? वो पाकबाज कुद्दूसी थे, जिनको अल्लाह ने मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब फरमाया था। मुस्नद अहमद में हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो तशरीफ़ लाए सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। अर्ज़ करते हैं, अम्मा जान, बसरा में दो बड़े बुजुर्ग आपस में उनकी कुछ ठनी हुई है।
कुछ इख्तिलाफात चल रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप तशरीफ ले चलें। आपको देखते ही मुसलमानों के दो ग्रुपों में सुलह हो जाएगी। मुझे खतरा महसूस हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो मुसलमान आपस में लड़ पड़े, खून रेजी हो जाए, झगड़ा तूल पकड़ गया तो नुकसान होगा। सुलह की गरज से मेरी अम्मा कुद्दूसा मुतहरा सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा तैयार हो गई कि अगर मेरी वजह से मुसलमानों के दो उलझते हुए ग्रुपों में सुलह हो जाती है तो मेरी तो खुशनसीबी की बात है। तैयार हो गई, सफर का वक्त आ गया, अपनी ऊंटनी पे तशरीफ फरमा हुई और बसरा की तरफ चल पड़ी। कई मंजिलें तय करने के बाद बनी आमिर की बस्ती, उस बस्ती के बाहर एक तालाब है। जब वहां पहुंचती हैं, क्या देखती हैं कि उस बस्ती के कुत्ते निकले और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ऊंटनी के गिर्द चक्कर लगाने लगे और भौंकने लगे। पूरे काफिले में सिर्फ हजरत आयशा की ही ऊंटनी क्यों? बहुत से ऊंट उस काफिले में मौजूद हैं, यहां क्यों आए? अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने काफिला रोक लिया, अपने भांजे से मुखातब होकर इरशाद फरमाती हैं, ये बस्ती कौन सी है? फरमाने लगे, ये हौअब तालाब है, बनी आमिर के पानियों पर हम पहुंचे हुए हैं। आपने फौरन अपनी ऊंटनी का रुख बदल लिया और फरमाने लगी, मैं आगे नहीं जाती, वापस चलो। साहबा किराम परेशान हो गए। अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु भी दम बखुद है, अम्मा जान हम एक मकसद लेकर आए थे, मुसलमानों के दो बड़े ग्रुपों में सुलह मकसूद है। आपका रुख अनवर और आपका काफिला देखकर वो दोनों अपने अपने मौकफ से दस्तबरदार हो जाएंगे। ये बेहतरीन मौका सुलह का हाथ से ना जाने दें। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, बेटे मुझे एक वाकया याद आ गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेगमात को एक मौके पर वफात से कबल जमा किया। सब खवातीन तशरीफ फरमाए। उस वक्त आपने एक जुमला इरशाद फरमाया था, वो जुमला मुझे याद आ गया। एक वक्त आएगा, माँ बालो निस्वतिम मिन अज़वाजी तंबहु अलैहा किलाबुल हौअब, कि जब मेरी हरम की एक खातून पर, मेरी एक बीवी पर हौअब के कुत्ते इकट्ठे होकर भौंकने लगेंगे। और इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेश गोई की हुई हर्फ बहर्फ आज पूरी हो चुकी है। मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती से रजू करते हुए मदीना में वापस जाना चाहूंगी, मैं आगे नहीं जाती। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इस पर इरशाद फरमाते हैं, सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सारी जिंदगी उनको जब ये वाकया याद आता है इतना रोती हत्ता कि उनका दुपट्टा भी तर हो जाया करता था रो रो करके, मुझसे वो गलती हो चुकी है, काश मैं ना निकलती। आपने ये जानबूझकर गलती की
कोई फितना और फसाद का मकसद लेकर नऊजुबिल्लाह वो घर से निकली, अजीम तरीन मकसद मद्देनजर। आवारा लोग जो होते हैं ना, इन वाकयात से नाजायज फायदे उठाते हैं। नौजवानों के सामने ये वाकया आजकल पेश किया जाता है दूसरे रुख के साथ। मैंने हू बहू वो वाकया जो कुतुब हदीस में मौजूद है आपके सामने रखा। बताइए इसमें कौन सा एतराज बनता है सैयदा आयशा की शख्सियत पर? अल्लाह अकबर। मैं फिर क्यों ना कहूं, मजबूरन हमें कहना पड़ता है। सैयदा आयशा की ऊंटनी को कुत्तों ने घेरा था, भौंके थे। यही वो खातून है, कयामत तलक इन्हीं पर आवाजें और फिक्रे कसे जाते रहेंगे। और ये फिक्रे और आवाजें कहां से शुरू हुई थी? हौअब की बस्ती से। मैं सख्त कलामी नहीं करना चाहता, मसला समझाना चाहता हूं। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी इस गलती पर पशेमान है। जब भी वाकया याद आता है रोती है, इसलिए कि नादानिस्ता गलती हो गई। और इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशगोई आपकी जात पर पूरी हुई। अल्लाह अकबर। फिर मैं क्यों ना कह दूं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जरा ठहर कर ये मसला भी समझते चलो। बैन सतूर ये भी हमें समझ में आया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान अक़दस से जो निकलता है वो अल्लाह की वही है, अल्लाह की तरफ से है। ये पेश गोई जो आपने इरशाद फरमाई थी, ये तजर्बे की बुनियाद पर नहीं कही जा सकती। अगर तजर्बे की बुनियाद पर मुस्तकबिल की खबरें दी जा सकती हैं, मैं आप में से चैलेंज करता हूं, कोई शख्स खड़ा होके आइंदा 10 साल 6 साल के बाद का कोई वाकया मुझे सुना दे कि ये होने वाला है, फलां दिन में फलां इलाके में ये वाकया होगा। है कोई माई का लाल खड़ा होके बताए? नहीं। ये सिर्फ कौन बताता है? वही जिसके पास गैब की खबरें आती है। और वो सिर्फ कौन है? इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम हस्ती। अल्लाह अकबर। अजीजान मन, मैं अर्ज कर रहा था, सहाबा किराम की हस्तियां, वो अजीम हस्तियां, अगर कोई मामूली सी कोताही हुई, अपनी कोताही पर शर्मिंदगी, नदामत, अफसोस का इजहार पूरी। आज भी वही अफसोस सैयदा आयशा को घेरे हुए है। अजीजान मन, जरा आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। एक वाकया और सुनिए। सुलह हुदैबिया का वाकया है। सुलह हुदैबिया में इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ने के लिए नहीं गए थे, उम्रे के लिए तशरीफ ले गए। मक्का मुकरमा का सफर है, बरकत वाला सफर है, इज्जत वाला सफर है। और वहां मक्का मुकरमा से 19 मील के फासले पर आपने पड़ाव कर दिया। काफरों का एक सफीर आया, वो कहने लगा हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे, उम्रा करना है, इस साल वापस जाना होगा, आइंदा साल आपको उम्रे की इजाजत मिलेगी, शराइत तय करेंगे। उन शराइत में एक शर्त तय हो गई कि जनाब, हमारा अगर कोई शख्स मक्का के बाशिंदों में से इस्लाम कबूल करने के बाद, तुम्हारा बनने के बाद अगर तुम्हारे पास आ जाता है, तुम्हें वापस करना होगा। तुम्हारा कोई शख्स अगर हमारे पास आ गया, हम वापस नहीं करेंगे। सरवरे दो आलम ने खंदा पेशानी के साथ मुस्कुराते हुए सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऑर्डर जारी कर दिया, अली लिख दो। अली का कलम है, हरकत करने से रुका हुआ है, सवालिया नजरें उठी हुई हैं। अल्लाह के हबीब, ऐसा कैसा कर दूं, हमारा उधर जाए तो वापस आए। अल्लाह अकबर। वापस ना आए, अगर इनका आए तो हम वापस करें। दिल को नहीं लगती, जहन कबूल नहीं करता, अकल नहीं मानती। लेकिन मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, अली के कलम में वो कहां जुरत
कि ना लिखे नीचे से लिख भी रहे हैं और परेशान भी हैं। सहाबा किराम दम बखुद हैं, परेशानी का आलम है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु परेशान, उमर फारूक परेशान है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खैमे में गए, वो बुजुर्ग दीन उनसे जाकर कहते हैं, सुना है आपने काफरों की ये शर्त सरवरे दो आलम ने कबूल फरमा ली, जहन नहीं मानता, अकल नहीं तस्लीम करती, दिल नहीं कहता कि ये तहरीर लिख दी जाए। हम कमजोर तो नहीं है, हम पावरफुल ही हैं, हम लड़ सकते हैं, कुव्वत ईमानी भी कम नहीं, मजबूत तरीन आला अक़दार के मालिक है, हम लड़के अपना हक ले सकते हैं। ये कौन होते हैं, अगर हमारा कोई बन जाए तो इन्हें वापस कर दिया जाए। अबू बकर आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हस्ती हैं, चलिए जरा नबी अलैहिस्सलाम से बात तो करते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे अंदर जुर्रत नहीं है, तुझे बात करनी है तो तू चला जा। उमर फारूक अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम की ताबीर, कुरानी आयत की ये तफसीर नहीं बर्दाश्त हो रहा, उठे और सरवरे दो आलम के सामने दस्त बदस्त अर्ज करते हैं, अल्लाह के हबीब एक सवाल करना चाहता हूं, पूछ बेटा क्या हुआ। फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम कोई कमजोर तो नहीं है, हमारी ईमानी कुव्वत भी मजबूत है, हमारे पास हथियार भी हैं, लड़ भी सकते हैं। फरमाया फिर क्या हुआ। फरमाया ये शर्त क्यों कबूल फरमा लिया आपने। फरमाया एक लफ्ज बोलते हैं, ओए अगर कोई शख्स अपने अंदर इनकलाब पैदा करना चाहता है, वही इनकलाब जो आकाए नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सिपाहियों ने इख्तियार किया था। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, रब भी किसी कौम की तकदीर को नहीं बदलता जब तक उन्हें ख्याल ना हो अपनी तकदीर बदलने का। ओ या मुसलमानों, मेरे नबी की जुबान से निकला हुआ एक कलमा तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। एक जुमला बोला, उमर की चीखें निकल गईं। वो क्या जुमला था। फरमाया, इन्नी रसूलुल्लाह। ओए उमर, अल्लाह का रसूल तो मैं हूं, तू मुझे अपनी अकल सुनाता है, मुझे अपने फलसफे सुनाता है, तू मुझे अपने दिल की बातें सुनाता है। इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं कि तू है। तुम्हारी अकल इंतहा को पहुंची हुई है या मेरे पास वही आती है। अगर मेरे पास वही आती है, तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब आ सकता है। तुम्हारा मजहब भी वही होगा जो मेरे रब की वही होगी, तुम्हारा दीन भी वही होगा जो मेरे रब की वही होगी, तुम्हारा धर्म भी वही होगा जो मेरे रब की वही होगी। अगर तुमने कुछ और फलसफे पेश करने हैं तो फिर वो मजहब नहीं है, वो दीन नहीं है, वो शरीयत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज़ान मन, मैं अर्ज कर रहा था, वहां पर यह फैसला अभी हो ही रहा था। 19 मील चट्टानों से पटकती हुई वो जंजीरें अबू जंदल के पांव में, लहू लुहान उनके कदम है। खरामा खरामा चलते आए, हाथों को बंधा हुआ देखा, पांव में जंजीरें और बेड़ियां देखी। सहाबा की चीखें निकल गई। खुशी का आलम भी है, गम के सन्नाटे भी हैं। अभी अभी शराइत तय हो चुकी है। अबू जंदल, तुझे तो वापस करना होगा, दिल नहीं मानता। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मेरे पास जितना कुरान की आयतें थी, जितना नबी अलैहिस्सलाम के फरमान थे, फौरन हुसैन में घुमाए, शायद के कोई रास्ता निकल आए, लेकिन सिवाय इस लफ्ज के मेरे पास और कुछ नहीं आया, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब फैसला जो होगा इमाम कायनात का होगा, सरवरे दो आलम का होगा। अभी वो काफिर सफीर खड़ा हुआ है, कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, तुम तो कह दो सल्लल्लाहु, हमारा बंदा आ गया, शर्त तय हो चुकी है, बंदा मेरे हवाले कर दो। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम खड़े हुए, अबू जंदल का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के उस काफिर के हाथ में दे दिया। उस वक्त सहाबा किराम ने वो मंजर देखा, उसने चाटे लगाने शुरू कर दिए, थप्पड़ों की बारिश कर दी। अबू जंदल के मुंह पे थप्पड़ भी मार रहा है,
धक्के भी दे रहा है, वापस ले जा रहा है। सहाबा की चीखें निकली, रो रहे हैं। और लिखने वालों ने लिखा, अहादीस में आया उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इतना रोया, हमने ना उसको पहले कभी रोता हुआ देखा था, ना बाद में कभी रोता हुआ देखा है। अल्लाह अकबर। लेकिन क्या था, मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के फैसले के सामने सरे तस्लीम खम कर लिया था। और आज तू अपनी बात को दीन बना के पेश करता है, अपनी अकल को दीन बना के पेश करता है, बड़ों की बात को दीन बना के पेश करता है, अपने बुजुर्गों के मलफूजात को दीन बना के पेश करता है, मजहब का लिबादा उड़ा के पेश करता है। मैं पूछता हूं, अल्लाह के सामने जवाब देने का जब वक्त आया, बता, तुझसे पूछ लिया तू कौन सा दीन लेके आया है? तू इस काबिल है कि कह देगा मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन लेके आया हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तू ये कह सकता है, अल्लाह की कसम तू कामयाब है। अगर तू ये नहीं कह सकता, रब्बे काबा की कसम तू कामयाब नहीं है। मैं एक सवाल करता हूं, अगर कयामत के दिन अल्लाह पाक हुक्म जारी कर दे, मीलाद का जो जश्न मनाते थे वो अलग हो जाएं और जो मिलाद का जश्न नहीं मनाते थे वो अलग हो जाएं, मैं आपसे पूछता हूं, अपने दिलों पे हाथ रख के बता, सहाबा किराम किस फहरिस्त में जाएंगे? जश्न मिलाद मनाने वालों में खड़े होंगे या ना मनाने वालों में खड़े होंगे? वो अहले हदीस कहां होंगे? सहाबा के साथ होंगे या दूसरे ग्रुप में? फिर जा अपने मसलक पे नजरसानी कर, अपने मजहब पे नजरसानी कर, बता लोगों को मैं गलती पर हूं। दीन वही है जो अल्लाह की वही है, और वो किस पे उतरती है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरती है। जिन्होंने वही उतरते हुए देखी थी, मेरा वक्त खत्म हो जाए शायद साहब मुझे बता देंगे, थोड़ा सा इशारा फरमा देंगे, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु सारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम की इताअत और फरमाबरदारी में बसर कर दी। सारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम की एक एक हरकत को नोट करता है, अपनी जिंदगी पे नाफिज करने की कोशिश करता है, हत्ता के लिबास भी पहनता है। तो इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कपड़े पहने हुए हैं, घर जाके वही कपड़े पहन के आ जाता है। ग़ज़वा उहद है, उहद के शुहदा के अंदर एक लाश उल्टे मुंह पड़ी हुई, लिबास वही है जो सरवरे दो आलम ने पहना हुआ था। सहाबा किराम ने देखा, नबी अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, चीखें निकल गई। हाय, आज अगर ये मंजर तुम्हारी निगाहों के सामने आ जाए, तुम्हारी हालत क्या होगी? सहाबा की हालत क्या थी? चीखें निकल गई, आवाजें बुलंद होने लगे, सरवरे दो आलम शहीद हो चुके हैं। मेरे नबी का ये सहाबी इताअत रसूल में रसूलुल्लाह की जिंदगी की नकल करते करते लिबास भी आखिरी अल्लाह ने वही मुकद्दर में लिखा जो सरवरे दो आलम ने पहना हुआ था, शहादत के मकाम पर फायज हुए। किस जंग का वाकया पेश कर रहा हूं? ग़ज़वा उहद का। 50 बंदों को मुकर्रर कर दिया, उस दर्रे पे तुम्हारी ड्यूटी है, नीचे नहीं आना। अर्ज कर रहा था ना इब्तिदा में, छोटी सी गलती होती है, इज्तिहादी गलती, दानिस्ता नहीं है, जानबूझकर नहीं है, हो गई। एक अच्छी इस्लाह से, एक ख्याल था, बड़ा अच्छा ख्याल था, एक इस्लाही पहलू था, मफादे अम्मा की बात थी, लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं आई, इसलिए कि इमाम कायनात के हुक्म से टकराई थी। अल्लाह ने फौरन सजा उतार दी। और किन पर सजा उतारी? कौन लोग थे वो? पाकबाज कुद्दूसी थे, जिनके मुतल्लिक रब ने कुरान में फरमा दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू। दुनिया में चलते फिरते हैं, अल्लाह ने रजा का ऐलान कर दिया। अल्लाह अकबर। वो अजीम इंसान, 50 बंदों की ड्यूटी, अमीर और कमांडर मुकर्रर कर दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, जब तक मेरा दूसरा ऑर्डर नहीं आता तूने साथियों को लेकर नीचे नहीं उतरना। खड़े हुए ड्यूटी पे, जंग खत्म हो गई, दुश्मन भाग गया, लाशें छोड़ के निकल गया, गनीमत छोड़ के निकल गया। सहाबा किराम ने माल समेटना शुरू कर दिया, गनीमत का माल जमा किया जा रहा है। वो दस्ते जो बिखर चुके थे, हथियार बिखर चुके थे, समेटे जा रहे हैं। लेकिन वहां कुछ नौजवानों ने देखा साथी नीचे परेशान हो रहे हैं, माल जमा हो रहा है, सवारियां इकट्ठी की जा रही हैं, हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं। हम 50 बंदे बगैर जंग किए के यहां पर ताजा दम फोर्सेस खड़ी हुई हैं। दिल की नीयत क्या है? उनका तावन करते हैं। जंग खत्म हो गई,
पासा पलट गया, दुश्मन मैदान छोड़ चुका है, कोई खतरा बाकी नहीं रहा। अब्दुल्लाह बिन जुबैर कहते हैं, ओए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जब तक मेरा ऑर्डर नहीं आता दर्रा नहीं छोड़ना। इस्लाही पहलू था, हमदर्दी के जज्बात थे। अब्दुल्ला, नबी पाक ने तो जंग के दौरान फरमाया था, छोटी सी गलती हो गई, अब तो माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, हम उनका तावन करते हैं, जख्मों से चूर हैं, थकावट से शराबूर हैं, हम भी चल के हाथ बटाएंगे। ये नीचे उतर गए, चंद साहबा के साथ अब्दुल्ला डटे हुए हैं। खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं है, वापस पलटते हुए दूर से देखा, बड़ा घाक था, कमांडर था, इन चीफ था, लड़ाने वाला था, सिपा सलार था। देखा मैदान खाली हो रहा है, अब मैं अपना बदला ले सकता हूं, लूटी हुई दौलत वापस ले सकता हूं। वो वापस पलटा, उस दर्रे से हमला किया। अब चंद लम्हों पहले फतह शिकस्त में तब्दील हो गई। क्यों हुई? इसलिए कि इज्तिहादी गलती हो गई। ओए तेरे इमामों के इज्तिहाद, तेरे फुकहा के अकवाल बड़े बड़े जो कुरानी नस से टकराते हैं, हदीस रसूल से टकराते हैं, तू उनको मजहब का रंग देकर, दीन का रंग देकर इंसानों के सामने शरीयत बना के पेश करता है। ओए अजीज, जरा सोच तो सही, तेरी हालत क्या होने वाली है। अल्लाह अकबर। फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ तुसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ओए उस फितने से डर जा जो तेरे अंदर पड़ जाएगा। मैं कहता हूं ये फितना पड़ चुका है, शरीयत से दूरी हो गई है। आज शरीयत से दूरी और बगावत के नतीजे में अल्लाह ने बिदात मुसल्लत कर दी है। इमाम कायनात का फरमान है, जब एक सुन्नत किसी कौम में से निकलती है, उसके नतीजे में, उसकी सजा में एक बिदत उनके अंदर आ जाती है। जितनी सुन्नतों से हटते चले जाओगे, बिदतों का शिकार होते चले जाओगे, हत्ता के दीन से मुकम्मल निकल जाओगे। और उस वक्त फरमा देंगे इमाम कायनात, सोहकन सोहकन लिमन गय्यर आबादी, मेरे दीन में जिसने बिगाड़ किए थे उनको हटा दो, दूर कर दो, ये मेरी उम्मत के नहीं है, इनको परे ले जाओ। अजीज़ान मन, मैं अपने इन्हें चंद टूटे फूटे बिखरे हुए लफ्ज़ों को समेटते हुए आपसे इजाज़त की दरख्वास्त करूँगा। आखिर में एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये जुलूस, जश्न, ये झंडियाँ, ये फजूल चीज़ें, अगर हम लोग कह देना भाई ये फजूल खर्ची है, अब सैलाब के अंदर कितना पट्टी ज़य हो चुकी है, कितना लोग घरों से उजड़ गए, उन बेचारों की किफ़ालत कर लो, उनके पास हक पहुँचा दो। वो पता क्या कहते हैं, वो बड़े बड़े अमीरों और सेठों से ही बात करो, हमसे क्यों बात करते हो, उनके तो कमोड भी सोने के हैं, चांदी के हैं। अरे रह जाए यार, वो भी गलत है, तू भी गलत है, सारे गलत है। उनकी मदद कर जिनकी ज़रूरत है। ये बिजली के कमकमे, ये रोशनियाँ, ये मोमबत्तियाँ, अगर तो इमाम कायनात के सिपाहियों ने ये दीन बनाया था, किया था, एक दलील दे दे, अगले साल जुलूस हम निकालेंगे। कुरान और हदीस में ले आ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में एक वाक़या ले आ, फिर भी बात बन जाएगी। मुहद्दिसीन फ़ुक़हाए इज़ाम की ज़िंदगी में से कोई एक वाक़या ले आ, फिर भी बात बन जाएगी। अगर कुछ भी नहीं है, ये 600 साल के बाद शाह अरबल के इमा पर अगर शुरू कर दिया गया है, तो फिर समझ ले दीन किसका है, ना रसूलुल्लाह का, ना रसूलुल्लाह के सिपाहियों का, ना मुहद्दिसीन का, ना फ़ुक़हा का है, फिर ये बादशाहों का दीन है, तू आगे बढ़ाता चला जा। अल्लाह पाक मुझे, आपको और उन सबको हिदायत दे जो दीन से दूर हो चुके हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।